Hello students, good morning. We are learning the story of a small child. So as you have studied, a small child was going to fair with his parents. अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा बच्चा मेला देखने जा रहा था. In his life first time he has seen such बिग क्राउड, सो मैनी शॉप्स, इतने लोगों की जाती हुई भीड़, इतनी सारी दुकानें, द टॉयज़, खिलौने उसने पहली बार देखा था. एंड ही वांटेड टू गेट सम ऑफ देम. उनमें से वो कुछ पाना चाहता है खिलौने. ऑफन, वेरी ऑफन ही लैग्स बिहाइंड. काफ़ी समय तो ऐसा हुआ कि वो पीछे रह जाता था. एंड व्हेन ही डिमांडेड फॉर दोज टॉयज़, जब भी उसने खिलौना मांगा तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. जब भी वो खिलौने मांगता था तो उसके पापा लाल लाल आंखें करके देखते थे. देन हिज मदर डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो उसकी माँ ने उसका ध्यान उन खिलौनों से हटाया. एंड शी लेट हिम बिहोल्ड द मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत दिखाती है. द बटरफ्लाइज, बीज एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखता है. बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखते हुए द चाइल्ड वॉज हीडिंग टूवर्ड्स द फेयर, वो बच्चा मेले की ओर जा रहा था. नाउ वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे. एज दे नियर द विलेज, ऐसे करते करते जब वो गांव के पास पहुँचे, जिस गांव में मेला लगा था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. तो बच्चे ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ्स थे जहाँ पे ये सारी चीज़ें, मेले से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी. कन्वर्जिंग टू द वॉलपूल ऑफ द फेयर. इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा झूला, वॉलपूल एक बड़ा वाला जो आकाशीय झूला होता है उसको बोलते हैं, वो भी था वहाँ पे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. अचानक वो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, उनकी ओर देखने लगा. बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. ये कैसा संसार है, वो कहाँ आ रहा है, ये सब क्या है, कभी उसने लाइफ में देखा नहीं था और आज वो होशो हवास में नहीं था. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. क्या बेच रहा था वो सारी चीज़ें बेच रहा था जो आप लोग को पसंद है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ गेट बना था उसी के किनारे पे ही वो मिठाई की दुकान थी और वहाँ से वो चिल्ला रहा था. एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और ढेर सारी भीड़ उसकी दुकान पे झुकी हुई थी. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold, और उसके काउंटर के अंदर से दिख पा रहा था कि अनेक रंगों की मिठाइयाँ जिस पे सोने और चांदी की वर्क लगी हुई थी, ऐसी मिठाइयाँ उसकी शॉप में बिक रही थी और लोग वहाँ पे भीड़ लगाए थे. बच्चे को भी देखने को मिली, किसी तरह से वो भी पहुँचा वहाँ पे. झांक के उसने देखा तो क्या देखा, द चाइल्ड स्टेयर्ड अप ओपन आइट. बच्चा आंखें फाड़ फाड़ के मिठाइयों की तरफ देख रहा था. एंड हिज माउथ वाटर्ड, इतना ही नहीं, उसके मुंह में पानी आ रहा था. फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स. उतनी सारी मिठाइयों में उसकी जो फेवरेट मिठाई थी वो थी बर्फ़ी, और उसे वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था और मुंह में पानी आ रहा था. फिर वो रहा नहीं गया उससे और वो बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बोला. बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे पता था कहीं ना कहीं कि एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड. अगर उसने बेग किया, बेग मतलब मांगा, उस बर्फ़ी को मांगा, तो उसकी जो ये रिक्वेस्ट है, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, को नहीं सुना जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, क्योंकि उसके माता पिता बोलेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कितने लालची हो, आते ही बर्फ़ी मांगने लगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए बिना किसी आंसर की
इच्छा किए हुए वहाँ से वो चुपचाप चल देता है। आगे बढ़ता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूलों वाला टोकरी में फूल लेके बैठा था और ज़ोर ज़ोर से बोली लगा रहा था। हॉक्ड मतलब अपनी बोली लगाना, हॉकर की बोली को हॉक्ड करना बोलते हैं। क्या बोल रहा था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अरे गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूलों से उसने एक माला बनाई थी और उसको बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया और उस तरफ वो खींचा चला गया जहाँ पे फूलों की माला बिक रही थी। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उस टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जहाँ ढेर सारे फूल रखे हुए थे और धीरे से आधा मुंह में आधा बाहर बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, वो कभी उसके लिए वो माला नहीं खरीदेंगे, वो मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे दैट दे वर चीप। ओफो, कितनी घटिया चीज़ खरीद रहे हो मेले में से, कोई फूलों की माला पहनता है क्या? बहुत ही घटिया चीज़ है, इसलिए वो नहीं खरीदेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी जवाब की उम्मीद किए वो वहाँ से चल देता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी जो था वो हाथ में एक खम्बा लिए हुए खड़ा था जिसमें से पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के बलून्स उड़ रहे थे चारों तरफ दिशाओं में। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा जो है उससे रहा नहीं गया और वो बलून्स की तरफ चला गया। बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर, रेशम की तरह चमकते हुए और इंद्रधनुष की तरह दिखते हुए उन बलून्स की तरफ वो बच्चा, इस तरह से उस बच्चे से रहा नहीं गया और बलून्स की तरफ वो चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परचेज देम ऑल, एक दो नहीं, सारे के सारे गुब्बारे लेने की उसकी इच्छा हो रही थी। कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, उसे तो सब अच्छे लग रहे थे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर पे हिम, लेकिन वो अच्छी तरह से, सॉरी यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसके लिए नहीं खरीदेंगे द बलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वो काफ़ी उम्र दराज है और ऐसे खिलौनों से उसे नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो वहाँ से फिर से चल देता है। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, तभी उसे एक स्नैक चार्मर दिखता है, एक सपेरा दिखता है जो कि बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी क्या बजा रहा था? बीन बजा रहा था। टू अ स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक सांप की तरफ वो बीन बजा रहा था और सांप अपने आप को एक बास्केट में कॉइल किए हुए था, यानी गोलाकार बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, उसका जो सिर था वो इस तरह से झुक के फन फैला हुआ था कि लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, देखने में लग रहा था कि किसी हंस की गर्दन है, इतनी सुंदर तरीके से वो सांप बैठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, और उसके ना दिखने वाले कानों में भी वो म्यूज़िक इस तरह से जा रहा था जैसे कि ना दिखने वाला झरना हमें सुनाई देता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की ओर जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कर्स म्यूज़िक, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने इतनी तेज़ आवाज़ के म्यूजिक को सुनने से मना किया था, इसलिए एज द स्नैक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्डर, वो उसके बहुत पास नहीं गया और आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पे एक झूला था, राउंड अबाउट। कौन सा झूला? जो गोल गोल बच्चों को झुलाता है, जिसमें हाथी घोड़े ये सब बंधे रहते हैं, बच्चे उस पर बैठ के झूलते हैं, ऐसे राउंड अबाउट के पास गया जो कि पूरी रफ्तार से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, आदमी, औरतें, बच्चे
कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, घूम रहे थे गोल गोल उस झूले में। श्रीक, चिल्ला रहे थे। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चक्कर आते हुए हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा वहाँ पे जाता है, उनको बड़े ध्यान से देखता है, और उसके बाद अब की बार तो उसने बोल्ड रिक्वेस्ट कर ही डाला, ज़ोर से बोल ही डाला कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। दोनों को रिक्वेस्ट किया था, मम्मी पापा प्लीज़ मैं भी उस झूले पे जाना चाहता हूँ और मुझे ले चलिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ओर देखने को घूमा कि अरे दोनों में से कोई कुछ बोले क्यों नहीं। दे वर नॉट देयर, तो वो तो थे ही नहीं वहाँ, तो कैसे बोलते। बच्चे के खोने का टाइम आ चुका था। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों दिशाओं में देखा, कहीं नहीं दिखे वो। दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की ओर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ तो उनका नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और अब उसके सूखे गले से एक ज़ोरदार आवाज़ निकली। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और वो ज़ोर से झटका लेता है अपनी बॉडी का। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ खड़ा था वहाँ से भाग खड़ा हुआ। क्राइंग इन रियल फियर, सच में वो रो रहा था। मदर फादर, माँ पापा दोनों को बुला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फर्स, गर्म थे और एक के बाद एक आ रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसके चेहरे पे जो कि डर दिख रहा था, और पैनिक स्ट्राइकन, डर के मारे उसको झटके से आ रहे थे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक दिशा में भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी दिशा में भागा। हिदर एंड दिदर, यहाँ भागा वहाँ भागा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ अब। मदर फादर ही वोइल्ड, वो रोने लगा, विलाप करने लगा। माता पिता, हिज येलो टर्बन कम अनटाइट एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसकी पीली पगड़ी उतर जाती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ भागने के बाद, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी दूर दौड़ा भी था। ही स्टूड डिफीटेड, थक गया था, खड़ा हो गया था एक जगह पे। ही क्राइज सप्रेस्ड इन टू शॉप्स, उसका रोना अब सिसकियाँ बन गया था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो द फिल्मी आइज, उसने अपनी आंसू भरी आँखों से देखा। क्या देखा? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी औरतें बातें कर रहे थे आपस में। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, तभी उसे एक पीले रंग के कपड़े वाली एक महिला दिखी। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन ये इनमें से, इन आदमियों में से ना कोई उसका फादर था और ना उन औरतों में से कोई उसकी मदर थी। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, कितने खुश थे ये लोग, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कि हंसने और बातें करने के लिए ही बने थे वो लोग। He ran quickly again, वो फिर से भागा। This time on the shrine, इस बार क्या होता है, उस मूर्ति की ओर जाता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ भीड़ लग रही थी, एक मंदिर था वहाँ पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, प्रत्येक इंच लोगों से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, वो लोगों के बीच से, पैरों के बीच से होते हुए भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, चिल्ला रहा था माँ पापा बोलते हुए वो लोगों के बीच से भागा। नियर द एंट्रेंस, गेट के पास, टू द टेम्पल, जो कि मंदिर का गेट था। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मैन जॉस्टिल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। कैसे मार रहे थे? ईच अदर, हैवी मैन, मोटे मोटे आदमी, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, खतरनाक आँखें, चमकदार आँखों, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके चौड़े चौड़े कंधे एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड ऑन थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, छोटा बच्चा उनके पैरों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। बट नॉक टू
एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो उनके खतरनाक धक्कों के बीच यहाँ से वहाँ हो रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, किसी के पैरों के नीचे वो दब जाता, हैड ही नॉट स्ट्राइक्ड एट हिज हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा के ना चिल्लाता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसी भीड़ में उसकी आवाज़ सुन ली। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी जान बचा लेता है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड टिल देन यू टेक केयर and learn and prepare yourself for the examination. Thank you very much.